मैं कहती हूँ कि सावन आपके लिए एक गहरी अज्ञानता की खाई है। शायद आपको सुनने में बुरा लग सकता है, पर सत्य तो यही है। सावन इसलिए अज्ञानता की गहरी खाई है क्योंकि आप पहले से सत्य से दूर कल्पना में जी रहे हो। मान्यता, लोक धर्म, अंधविश्वास में जीते आ रहे हो। सावन का पर्व आपकी इसी कल्पना को पुनः ताजा कर देता है, जिससे आप इसी कल्पना और मान्यता में जीते रहो और वास्तविक शिव से दूर हो जाओ। कभी आपको शिव का वास्तविक मतलब ही ना पता चले। वेद दब जाए, गीता दब जाए, इसलिए तो पुराणों की रचना की गई। सच तो यह है कि जिन्हें तुम पूजनीय माने बैठे हो, वही तुम्हें वास्तविक शिव से दूर लेकर चले गए हैं। इनका काम ही है शिव से तुम्हें दूर ले जाना, वरना इनका व्यापार खतरे में आ जाएगा। यदि तुम शिवत्व को प्राप्त कर लिए तो ये हमेशा पौराणिक मान्यताओं, कल्पनाओं, अंधविश्वासों को आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे, क्योंकि इन्हें भय है कि कहीं तुम इनके बुने हुए जाल से निकलकर उस ज्ञान के प्रकाश में न पहुंच जाओ, जहां तुम्हें वास्तव में शिव की प्राप्ति हो जाए। सावन आते ही स्वयं को ज्ञानी समझने वाले लोग शिव को लेकर अपना अपना ज्ञान फैलाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि सावन में ये करने से शिव प्रसन्न होते हैं, तो कोई कहता है कि सावन में भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना शिव अप्रसन्न होते हैं। कोई कहता है कि पूरे सावन स्त्रियों को अपना केस नहीं धोना चाहिए, सोमवार को तो बिल्कुल भी नहीं, वरना ऐसा करने से शिव अप्रसन्न होंगे और पूजा और व्रत का फल कम हो जाएगा। ये सब इनकी चालाकी है, जो आपको डरा कर अपनी पौराणिक मान्यताओं, परंपराओं और अंधविश्वासों को आपके भीतर बैठाना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि शिव तो निर्गुण है। तुम्हारे कुछ करने से ना तो खुश होगा, ना दुखी होगा और ना ही क्रोधित होगा। शिव तो सभी गुणों से परे है, वह निर्गुण है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कुछ करने से और ना करने से। इन अज्ञानियों ने शरीर को ही शिव की प्राप्ति का मार्ग बना दिया है। शरीर को ही शुद्ध करने में लगे हैं, लोगों को डराने में लगे हैं, जबकि सत्य तो यह है कि शिव की प्राप्ति के लिए जरूरी है मन की शुद्धता, करुणा, सत्य और आत्मज्ञान। शिव को जानना है, पहले शिवत्व को जानिए। शिवत्व बाहरी कर्मकांड, अंधविश्वास और परंपरा से नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन से, आत्मबोध से प्रकट होता है। भीतर से क्रोध, अहंकार, लोभ और अज्ञानता का दूर होना ही शिवत्व है। शरीर और मन से परे उस अनंत निर्गुण चेतना का ज्ञान हो जाना ही शिवत्व है। स्वयं का शुद्ध चेतना के रूप में बोध हो जाना ही शिवत्व है, यानी ब्रह्म ज्ञान हो जाना ही शिवत्व है। जो स्वयं मुक्ति के मार्ग पर नहीं है, जो खुद शिवत्व से दूर है, जिसके जीवन में ही शिवत्व नहीं है, जिसे शिव का कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम उससे अपनी मुक्ति की उम्मीद करते हो, तुम उससे शिव की प्राप्ति की उम्मीद करते हो। ये कैसी मूर्खता है। गुरु ऐसा बनाओ जो तुम्हें शिव से दूर नहीं, बल्कि शिव के निकट ले जाए, तुम्हें आत्मज्ञान दे, तुम्हें स्वयं से मिला दे, तुम्हें शिवत्व की प्राप्ति करा दे। शिव वह आनंद चेतना का नाम है जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड स्थित है। शिव कोई पूजने की वस्तु नहीं है। शिव निर्गुण, निराकार, अनंत, शाश्वत और सर्वव्यापी है। यदि शिव को समझना है तो पहले स्वयं को समझिए। शिवत्व का अर्थ ही यही है, वह शुद्ध अवस्था जहाँ अज्ञान मिट जाता है और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। जिस दिन आत्मज्ञान होगा, उस दिन जानोगे कि जिस शिव को हम बाहर खोजते रहे, वास्तव में वह हमारे ही भीतर सदा से मौजूद है। ब्रह्म ही शिव है, सनातन ही शिव है, चेतना ही शिव है, हमारा वास्तविक अस्तित्व ही शिव है, मुक्ति ही शिव है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही जानोगे कि शिवो अहम, यानी मैं ही शिव हूँ। शिव का अर्थ ही होता है शुद्ध चेतना, यानी ब्रह्म, जो सबके भीतर विद्यमान है। यानी मेरा वास्तविक अस्तित्व या बदलता हुआ शरीर और मन नहीं, बल्कि वही शुद्ध चेतना है जिसे शिव कहते हैं। शिव की प्राप्ति आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और आत्म अनुभव से होती है, न कि पौराणिक मान्यताओं और अंधविश्वासों से।